अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हमें सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। आज हम बात करेंगे नज़ले के हवाले से। नज़ला जिसको अबुल अमराज कहा जाता है, जिस तरह से कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन को उम्मुल अमराज कहा जाता है, इस तरह से नज़ले को अबुल अमराज कहा जाता है। नाज़रीन, नज़ले की वजह से आपके बाल जो हैं वो जल्दी से सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी बनाई कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा आपको साबी कमज़ोरी हो सकती है। और नज़ले की वजह से अगर वो जम जाए तो आपको खुदा न खास्ता माली खौलिया का जो है वो आप शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा नज़ले की वजह से आपके दांत जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं और नज़ले की वजह से आपको टॉन्सिलेटिक ग्लैंड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नज़ले की ही वजह से आपकी छाती का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, असाब, जोड़, पट्टे। खैर बहरहाल अगर हम एलोपैथिक साइंस की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि नज़ले का जो बैक्टीरिया या जरासीम है वो 200 से ज़्यादा अक़साम पे मबनी है। तो लिहाजा अगर उनकी इस बात को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि नज़ले की इलाज के लिए 200 किस्म की एंटीबायोटिक का होना ज़रूरी है। अब अगर हम ये कहें कि एक ही किस्म के एंटीबायोटिक से नज़ले का इलाज एलोपैथिक में हो जाएगा तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके दोनों बयानात के अंदर तज़ाद है। पहला वो कहते हैं कि 200 किस्म से ज़्यादा किस्म के जरासीम होते हैं नज़ले के, या फिर दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि नज़ले की जो हालतें तब्दील होती हैं वो 200 से ज़्यादा अक़साम में होती हैं। तो लिहाजा नज़ले का इलाज किसी भी एक एंटीबायोटिक से नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि वक्ती तौर पर हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा तिब्ब यूनानी के अंदर अगर हम देखें तो नज़ले को जमा देने के लिए भी अद्वियात मौजूद हैं और नज़ले के इखराज के लिए भी अद्वियात मौजूद हैं। तो सीनियर हुक्मा जो है उनका ये कहना है कि नज़ले को जमाना नहीं है बल्कि नज़ले को खारिज करना है, लंग्स को साफ़ करना है, चेस्ट को साफ़ करना है और वहाँ पे जो ज़ख़म है उनको मुंदमिल करना है और उनको ठीक करना है। और आपका जो ENT का सिस्टम है उसको ठीक करना है तो आपका नज़ला जो है वो 100% ठीक हो जाता है। तो इसके अलावा नज़रिया मुफरद आज़ा के अंदर भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें असाबी मिजाज है, गुद्दी मिजाज है, उज़लाती मिजाज है। तो असाबी मिजाज में वो कहते हैं जी नज़ला होता है, गुद्दी में भी कहते हैं नज़ला होता है, लेकिन उज़लाती मिजाज में वो कहते हैं नज़ला नहीं होता। तो खैर ये लहदा थ्योरीज़ हैं। इनको देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि नज़ले को जमाना भी कोई इलाज नहीं है, नज़ले को जला देना भी कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा अगर इलाज है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नज़ले के जो जरासीम हैं उनको चेस्ट यानी बॉडी या छाती से निकालना ही उसका इलाज है। और उसको निकालने के लिए हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दस्तयाब हैं, जिसमें त्रियाके नज़ला है, खमीरा खशखास है। ये जमाती हैं, नज़ले को निकालती नहीं है। लिहाजा इनके इस्तेमाल से आपको वक्ती फ़ायदा हो सकता है, परमानेंट इससे इलाज नहीं हो सकता। इसके अलावा इतरिफ़ुल अस्तखदूस के नाम से मार्केट में, इतरिफ़ुल ज़मानी के नाम से मार्केट में इतरफ़लियात हैं जिनकी मदद से नज़ले को निकाला जा सकता है, लेकिन मुकम्मल इलाज उससे भी नहीं होता। नज़ले के बहुत से मरीज़ हैं, बहुत से लोग हैं, बच्चियां, बच्चे, नौजवान जिनको सीज़नल नज़ला होता है, और बहुत से बच्चियां, बच्चे और नौजवान और हमारे बुज़ुर्ग और हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हमेशा के लिए नज़ला होता है। यानी मौसम कोई भी हो, सरमा का हो, गर्मा का हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, किसी भी मौसम में उनको फ्लू का प्रॉब्लम रहता है। तो उनके इलाज के लिए और साथ में वो लोग जिनको आर्जी तौर पर या सीज़नल नज़ला होता है उनके इलाज के लिए हमदर्द सेहत दवाखाना ने अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों की रिसर्च के बाद एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका नाम है अक्सीर नज़ला। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्तेमाल करें कम से कम 1 महीना तो आपका नज़ला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ना सिर्फ ख़त्म होता है बल्कि इस नज़ले की वजह से आपके जिस्म के ऊपर जो असरात हुए होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, असाबी कमज़ोरी ठीक हो जाती है। और अगर इसी दवाई को कुछ 6 महीने तक इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपके सफ़ेद बाल जो हैं वो स्याह होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके जिस्म में इम्यूनिटी पावर और जो रियल हरारत या क़ुव्वत होती है वो आपके जिस्म में आ जाती है और आपके पट्टे मजबूत हो जाते हैं, आपका जिस्म मजबूत हो जाता है और आप बिल्कुल फ़िट हो जाते हैं। तो अक्सीर नज़ला कोर्स जो है इसको ज़रूर आजमाएँ, इसका ज़रूर रिज़ल्ट लें।
الحمدللہ ہم تو اس کے کئی دفعہ رزلٹ لے چکے ہیں، اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ آخر میں بات آتی جی اس کی قیمت کی، تو اس کی قیمت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی آپ اگر ایلوپیتھک کی میڈیسن کے برابر بھی اس کی پرائس رکھنا چاہیں تو یہ اس سے بھی کم ہے۔ صرف 100 گرام کی جو پیکنگ ہے وہ آپ کو ملتی ہے 1000 روپے میں ڈیلیوری کے بغیر، یعنی پورے پاکستان میں اگر آپ اس کو ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں تو 100 گرام کی پیکنگ آپ کو 1300 روپے میں ملے گی۔ اگر آپ نے ڈیلیوری پے کرنی ہے تو الگ سے 300 روپے اور دوائی کا 1000 روپے۔ یہ اس لیے بتایا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو 2 یا 3 پیکج اکٹھے چاہیے ہوتے ہیں، تو اگر آپ 2 لیتے ہیں تو آپ کو 2000 روپے ٹوٹل اور 300 روپے ڈیلیوری کا، یعنی 2300 پڑے گا، 300 روپے آپ کا بچ جائے گا۔ اچھا جی، طریقہ استعمال اس کا جو ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کیپسول صبح ہے اور ایک کیپسول شام ہے، یا اگر آپ صفوف منگواتے ہیں تو صفوف ایک کیپسول کے برابر یعنی 500 ملی گرام، آدھی چائے کی چمچ صبح اور آدھی چائے کی چمچ شام صفوف آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ہمارا پانی استعمال کرنا ہے، کوئی دودھ یا چائے کی کوئی اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام، یا 500 ملی گرام صبح 500 ملی گرام شام آپ اس صفوف کو استعمال کریں، 1 مہینہ آپ استعمال کر لیں۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو 2 سے 3 دن میں ملے گا، فوراً نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایلوپیتھک نہیں ہے، ٹوٹل ہربل ہے، تو یہ 2 سے 3 دنوں میں اس کا رزلٹ مل جائے گا، اور اس کے بعد 1 مہینہ آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہ صرف ایک ہی پیکنگ چاہیے، ایک مریض کے لیے صرف ایک ہی پیکنگ کی ضرورت ہے، الحمدللہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ منگوانا ہے تو میرا نمبر جو ہے وہ ہے 0306 861109، اسی کے اوپر ہی واٹس ایپ بنا ہوا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں، یا خود دواخانہ پر تشریف لا سکتے ہیں۔ ہمارے دواخانے کا پتہ ہے جی ہمدرد سے دواخانہ، نزد جامع مسجد غوثیہ، میریا نصیریہ، افضل ٹاؤن چونیا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔